ध्यान देना, जो कुछ हमें मिल रहा है, जो हमें प्राप्त हो रहा है, ये पूर्व जन्म के किए हुए कर्मों का ही फल से हमें प्राप्त हो रहा है। आज देखो कई लोग बड़े धनवान हैं, ये उनके पूर्व जन्म की कमाई है। इसलिए हमेशा जीव को सत्कर्मों में लगे रहना चाहिए। प्रेम से बोलो श्री राम। एक सेठ जी बड़े धनवान थे महाराज, बहुत धनवान, बहुत पैसे वाले थे, घर में कोई कमी नहीं थी महाराज, परंतु बड़े कृपण, बड़े कंजूस, किसी को एक फूटी कौड़ी भी नहीं देते थे। और घर पे कदाचित कोई भिक्षुक आ जावे, कोई संत आ जावे, तो उसे दरवाजे से भगा देते थे। चलो महाराज, रोज चले आते हो, ना जाने कहां कहां से आते, क्या कोई ये धर्मशाला है? भगा देते थे, किसी को कुछ नहीं देते। और ध्यान देना, दान करने से धन की शुद्धि होती है, दान करने से धन की वृद्धि भी होती है। जैसे कोई कुआं हो महाराज, और उस कुआं में जल भरा हो, और उसका उपयोग यदि ना किया जाए, एक बाल्टी भी उस कुएं से यदि कोई जल ना निकाले और वर्षों तक वो कुआं ऐसा ही पड़ा रहे, तो वो जल में दुर्गंध आने लगती, वो जल उपयोग का नहीं होता। जितना आप उससे जल निकालेंगे, जितना उपयोग करेंगे जल का, उतना वो जल सुंदर होगा, निर्मल होगा, और पुनः दूसरा जल उसमें आ जाएगा। इसी प्रकार धन जितना खर्च होगा अच्छे कार्यों में, सत्कर्मों में, उतने ही आपके घर में धन की वृद्धि होगी। इसलिए दान की बड़ी महिमा हमारे शास्त्रों में। प्रेम से बोलो श्री राम। तो सेठ जी के एक बेटा था, और उस बेटा का विवाह किसी कुलीन घर की बेटी के साथ में संपन्न। बहु बड़ी सात्विक प्रवृत्ति की थी, दान पुण्य धर्म कार्य में बड़ी उसकी रुचि थी बचपन से। कभी कभी ऐसा होता है, कोई परिवार की बेटी हमारे घर में आ जाती है तो हमारे घर का वातावरण एकदम बदल जाता है। तो सेठ जी के बेटे का विवाह हुआ, और वह नववधूटी वधू घर पे आई। तो सेठ जी का यह वार्ताव देख करके, स्वभाव देख करके उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। जो भी आता सेठ जी बाहर से भगा देते। तो एक दिन एक महात्मा आए घर पे, भिक्षाम देही भिक्षाम देही। सेठ जी ने कहा चलो। इतने में उस बहू ने सुना, तो उसने कहा देखो महाराज जी, इस घर में सब लोग बासा ही खाते हैं, इस घर में ताजा तो कुछ है नहीं खाने को, सब बासी खाते हैं, इसलिए तुम्हें यहाँ कुछ मिलने वाला नहीं, तुम चले जाओ। यह सुनकर के सेठ जी को बड़ा खराब लगा कि हमारी बहू और हमारे घर में कहती है कि हम सब लोग बासी खाते हैं, हमारी इतनी बदनामी, इतनी हमारी अपकीर्ति। हम तो रोज तरह तरह के पकवान खाते हैं, तरह तरह के व्यंजन खाते हैं महाराज, नए नए मिष्ठान्न बनते हैं घर पर। तो बहू से पूछ लिया, बेटी तुम अभी अभी कह रही थी कि हम सब लोग बासी खाते हैं, ये बात मुझे समझ में नहीं आई। बेटी कहने लगी कि देखो पिताजी, बात ऐसी है कि आपने पूर्व जन्म में बहुत पुण्य किया, बहुत दान किया, बहुत अच्छे कार्य किए, सत्कर्म किए, जिसके फल से आपको इतना सारा धन वैभव प्राप्त हुआ। ये पूर्व जन्म की आपकी कमाई है, परंतु अभी आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, न दान करते हो, न धर्म करते हो, न पुण्य करते हो, कुछ करते हो। तो बासा ही खाना तो हुआ, ताजा तो कुछ है ही नहीं। सेठ जी को बात समझ में आ गई कि बहू हमारी ठीक कह रही है। उस दिन से सेठ जी ने महाराज भंडारे खुलवा दिए, अन्न क्षेत्र खुलवा दिए कि रोज गरीबों को वितरण हो, अन्नदान हो, स्वर्ण दान हो, धन का दान किया गया। परंतु हम लोग बड़े चालाक हैं,
दान भी करते हैं तो ऐसी वस्तु का दान करते हैं जो हमारे उपयोग की ना हो महाराज, जो किसी काम की ना हो उसको कर दो दान। पूजा पाठ भी करते हैं घर में महाराज, यदि पंडित जी को बुलाएं कोई अनुष्ठान में, कोई याज्ञादि कर्म में, तो बाजार जाएंगे ऐसा कपड़ा लेकर के आएंगे, वो दुकान वाले से कहेंगे भैया घर में पूजा है, तो पूजा के लिए महाराज सामग्री भी अलग से होती है और पंडित जी के लिए कपड़ा भी अलग से होता है, जो पंडित जी के कोई काम का ना। ध्यान से सुनना, दान भी करो तो अच्छी वस्तु का करना चाहिए, अच्छे वस्त्र करो, अच्छे फल का दान करो, अच्छे अन्न का दान करो। तो सेठ जी जो किसी काम का अनाज नहीं होता था, जो एकदम खराब हो जाता था, ऐसे कुछ अन्न का दान करते थे, तो बहू को यह व्यवहार भी अच्छा नहीं लगा। एक दिन सेवकों से वह आटा बुलवाया जो आटा दान किया जाता था, और उसी की बनाई रोटी, और रोटी बना करके ससुर जी के सामने थाली में परोस दी। जैसे ससुर जी भोजन करने को तैयार हुए, तो जैसे पहला ग्रास मुंह में रखा, उनको लगा कि बहू ने कोई नया व्यंजन बनाया है, कोई नया पकवान बनाया। एकदम काली सी विचित्र सी वह रोटी थी, तो मुंह में एक ग्रास लेते ही मुख एकदम बिगड़ गया। बहू से कहा बेटी ये तुमने कौन से आटे की रोटी बनाई? सेठ जी की बहू कहने लगी देखो पिताजी, बात ऐसी है कि हम जो इस जन्म में करते हैं वही दूसरे जन्म में फल के रूप में हमें प्राप्त होता है। जो हम कर्म कर रहे हैं वही हमको मिलता है। तो आप अभी ऐसे अन्न का दान करते हैं, मैंने सोचा कि पूर्व जन्म में यही आपको मिलेगा, तो क्यों ना अभी से इसका अभ्यास हो जाए, बाद में आपको कोई परेशानी ना हो। तब सेठ जी की बात समझ में आ गई, और उस दिन से सेठ जी को ये ज्ञान हो गया कि हमें दान भी करना चाहिए, तो अच्छी वस्तुओं का दान करना चाहिए।